तक एक भक्त हुआ रावण, जिसने मात्र 9 गर्दन चढ़ाया, 10वां गर्दन नहीं, तुम तो पूरा शरीर चढ़ा दिया। कहानी से लेना देना नहीं है, भाव मेरे कहने का यह है कि शिव को थोड़ा उल्टा सीधा भी कर देंगे तो तकलीफ नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि यह दुनिया नादान है, नहीं समझता है, समझदारी के अभाव में ऐसा कर रहा है। शिव को ही ज्ञानदाता कहा गया है। यहाँ बाबा लोग चंदन किए हुए हैं, निश्चित रूप से रामायण का पाठ ये लोग किए होंगे। अनुमान करता हूँ, मैं जीवन में पहली बार इस धरती पर आया हूँ और जैसा इन्होंने बताया, सोनकी से 6 किलोमीटर उधर मेरा घर है। उल्टा डोर के हिसाब से नहीं आ पाता था। ठीक ही इन्होंने कहा कि ठंडा में हम साइकिल पर चढ़ के आए हैं, साइकिल मेरी सवारी है, चलना भी चाहिए। अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग चलेंगे कार पर और तब कहेंगे हम योगा करने के लिए जाते हैं। ऐसा ऐसा योगा सेंटर है जो वहां जाके कुछ नहीं, इस साइकिल के रूप को बदल दिया गया है, बैरिंग को टाइट कर दिया गया है, कहेगा इसको चलाइए। अब पसीना बहा रहा है, उसको हो रहा है कि हम योगा कर रहे हैं। हम समझे तो हमको क्यों ना रियले में साइकिल चला लिया जाएगा, दिक्कत क्या है, आसानी से पहुंच जाएंगे और तेलो वगैरह नहीं कुछ चलेगा, तो ये सुधार लिया जाता है। वैसे ही ज्ञान के मामले में हम आप प्रयास करते हैं कि क्यों महादेव का पूजा करें, क्यों राम की उपासना करें, क्यों भगवती का पूजा करें। माने कुछ न कुछ मनसा हम लोग की है कि हम लोग उनकी आराधना करते हैं, खुश करते हैं। और खुश करने के संदर्भ में थोड़ा पीछे हटेंगे तो सबसे लोकप्रिय हिंदू मैथोलॉजी में हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का हम आप पाठ करते हैं। उसका चालीसा का मतलब होता है 40, उसमें 40 चौपाई है और 36वां चौपाई में कहता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, लेकिन कैसा कि जैसा एक गुरु अपने शिष्य पर करते हैं वैसा। अब गुरु करते क्या है, सवाल उठेगा कि गुरु करते क्या है। तो गुरु करते हैं कि शिष्य के चेतना को परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन का मतलब होता है कि उसको चिकना बना, कामयाब बना देते हैं। अरे मकान बना हुआ है या मकान ईंटा से तैयार है, वह ईंटा मिट्टी से बनी है। यही मिट्टी अगर सामान अपने यहाँ होता था घर, ऐसा अभी भी कुछ घर पड़े हुए हैं, उसको भीत कहा जाता है। तो मिट्टी हो गया तो भीत का घर हो गया, वही मिट्टी का परिमार्जित रूप यह ईंटा है, तब हो गया ईंटा का मकान। अब और बढ़ रहा है, डेवलपमेंट होते होते हमारे गांव में जो पुराना बिल्डिंग सब था उसमें सीमेंट का काम नहीं हुआ था। उस जमाने में सीमेंट नहीं था। दरभंगा महाराज का जो बड़ा बड़ा चाह दिवाई देखते होंगे, उसमें सीमेंट का काम नहीं है, कत्था चूना सुर्खी क्या क्या मिला के बनाया गया है। टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो सब चीज में टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी है या माइक है। जब अगले गांव में थे तो यहाँ लोग भजन गा रहे थे, भजन को हम सुन रहे थे। टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम जितना जोर से बोले आप वहां भी नहीं सुन पाते। लेकिन निश्चित रूप से जो व्यक्ति ध्यान दे रहा होगा, मेरी बात को अपने घर से सुन रहा होगा, ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। टेक्नोलॉजी का प्रभाव है कि सामने में गाड़ी घोड़ा लगा हुआ है, तत्क्षण आपकी इच्छा हो तो आप जा सकते हैं दरभंगा, जहां कहीं भी जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का है। सब मामले में टेक्नोलॉजी डेवलप किया। ज्ञान मामले में भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया। कंप्यूटर आगे क्या से क्या पहुंच गया। कुछ मामले में हम आप वहीं के वहीं हैं जहां थे। कपड़ा उलन खरीद लिया। बूढ़े लोग होंगे जानते होंगे, हमारे पिताजी कहानी कहा करते थे कि गांव में पैसा रहते हुए भी कपड़ा पर कंट्रोल था। आप पूरा कपड़ा पहन नहीं सकते थे। पैसा है लेकिन कपड़ा मिलेगा तब न खरीदिएगा। जब
इंग्लैंड के राजा यहाँ आए, महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी को कहा गया कि कहेगा जब फुल ड्रेस में आएंगे वो, उनका जो है किसी हम लोग आप भी देखते हैं कि अगर सामान्य व्यक्ति हैं, घर में कोई कुटुंब आता है तो फटा चिटा मैला चिथरा कपड़ा पहन के हम लोग नहीं जाते हैं। एगो है गांव में कोई एमएलए एमपी या और बड़े आदमी आ जाए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा उनके ही अनुरूप हम लोग जाएं। गांव में बारात आती है तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कपड़ा पहन के जाएं। गांधी जी को कहा गया कि फुल ड्रेस में आइए, कहा नहीं हम तो वैसे ही जाएंगे जैसे हैं। वहां सूचना मिली कि वह व्यक्ति लंगे आ रहा है। लंगे मतलब क्या, एक को धोती है उसी को पहनना, उसी को ओढ़ना है, अर्धनंग कहिए उसको, अर्धनंग अवस्था में। कहा जो वैसे नहीं आ रहा है, भेंट कीजिए कि नहीं कीजिए, नहीं आएगा, अक्षर व्यक्ति है, क्या वैसे ही बुलाओ। उसने अंग्रेजी में पूछा, मैं हिंदी में कह रहा हूं कि पूछ रहा है कि तुम्हारे कपड़ा कहाँ गायब हो गए। तो हाथ जोड़ के कहता है कि आप जब पूरा हिंदुस्तान का कपड़ा आप ले गए, हमारे ऐसे पूरे लोग हैं जो कपड़ा कहां से पहनेंगे। सत्यता को बखान किया। कुछ मामले में ऐसे ही हो गए, धकियानुसी परंपरा रह गई। आते आते मालूम हुआ, दुख मुझे भी हुआ, किसी गांव का कोई बच्चा बाहर में दिवंगत हो गया। आया, हम आपको यही किया करते हैं कि कोई व्यक्ति आते हैं, इस संसार से विदा होते हैं तो हम लोग शोक